नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रोहित सर की जो ब्रह्मास्त्र पुस्तक है, ब्रह्मास्त्र जो पुस्तक है उसमें कुल 10 मॉडल पेपर दे रखे हैं। उसमें से जो पहला मॉडल पेपर है आज उसको हम हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बालक बहुत देर से रो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, छात्र ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, वह सुबह जल्दी उठता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म विद्यमान है, और जिस वाक्य में कर्म विद्यमान होता है वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, और क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको का प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वहां पर हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, छात्र, और क्रिया क्या है, बनाया। तो इसमें छात्र ने क्या बनाया, क्या लगाकर प्रश्न करने पर इसका उत्तर आया छात्र ने क्या बनाया, तो छात्र ने चित्र बनाया। इसमें इसका उत्तर आ रहा है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पर रोना, उड़ना और उठना ये सभी स्वाभाविक अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इसलिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तिरोभाव शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्राविर्भाव, आविर्भाव, अंतर्भाव या विभाव? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आविर्भाव। तिरोभाव का सही विलोम शब्द होगा। तिरोभाव का अर्थ होता है अदृश्य हो जाना, और आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मरकंद शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? कमल, भौरा, शहद या मदिरा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहद का पर्यायवाची शब्द है मरकंद। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वारिद, पयोदर, वल्लाभ ये सभी शब्द किस शब्द के समानार्थी हैं? समुद्र, नदी, बादल या आकाश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल के पर्यायवाची शब्द है वारिद, पयोदर और वल्लाहक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, दामिनी, क्षणप्रभा या पुलिन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिन है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुलिन है ये नदी का किनारा या तट का पर्यायवाची शब्द है। तड़ित, दामिनी और क्षणप्रभा ये तीनों बिजली के पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हरि शब्द का अनेकार्थक समूह कौन सा सही है? विष्णु, सिंह, बंदर या सर्प? शिव, सूर्य, हाथी और पानी? इंद्र, तांबा, राक्षस और अग्नि? ब्रह्मा, हिरण, कोयल और सोना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु, सिंह, बंदर और सर्प ये सभी हरि के अनेकार्थिक शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुराधा पत्र लिखवा रही है, वाक्य में क्रिया का प्रकार है नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक। तो इस वाक्य में अनुराधा है ये पत्र स्वयं न लिखकर किसी अन्य से पत्र लिखवा रही है, और जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करकर किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, धैर्य, लालिमा और अपनत्व ये तीनों शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। धैर्य है ये गुण विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, और लालिमा है ये लाल विशेषण से बनी संज्ञा है, और अपरत्व है ये अपना सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यह कार मेरी है और वह तुम्हारी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यह में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब यह या वह शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तो वहां पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और यहाँ पर यह शब्द है कार के लिए आया है, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास शब्द का सही और व्याकरणीय रूप से शुद्ध विशेषण पद क्या होगा? उपन्यासकार, उपन्यासी, औपन्यासिक या अपन्यासी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपन्यासिक इसका सही विशेषण पद होगा। जब उपन्यास में एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये बन जाता है औपन्यासिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शाखा मार्ग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास विद्यमान है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभावी समास? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। शाखा मार्ग का सही समास विग्रह क्या होगा? शाखाओं पर दौड़ने वाला मार्ग है जो, अर्थात वानर। तो जिस समासिक पद का तीसरा पद प्रधान होता है वहां पर हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया और वह धोबी को कपड़े देता है। इन वाक्यों में रेखांकित पदों ब्राह्मण को और धोबी को में क्रमशः कौन सा कारक है? दोनों में कर्म कारक है, पहले में संप्रदान कारक और दूसरे में कर्म कारक है, पहले में कर्म कारक और दूसरे में संप्रदान कारक है, दोनों में संप्रदान कारक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले में संप्रदान कारक और दूसरे में कर्म कारक। तो ब्राह्मण को इसमें क्या है? संप्रदान कारक है। क्यों है? क्योंकि जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दान में दी जाए और जिसे दी जाती है, यहाँ पर राजा ने ब्राह्मण को दी, इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक है। और जब वस्तु वापस लेनी हो तो धोबी को वह कपड़े देता है तो वह वापस भी लेगा, इसलिए धोबी को कपड़े देता है, इसलिए धोबी में कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही प्रशासनिक अर्थ क्या होगा? बहुत अधिक लिखा पढ़ी करना, पर धरातल पर कोई कार्य न होना, घोड़ों की रेस का आयोजन करना, सरकारी काम में तेजी लाना, जाली दस्तावेज तैयार करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक लिखा पढ़ी करना पर धरातल पर कोई कार्य न करना, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इस वाक्यांश के लिए एक मानक शब्द क्या होगा? प्रत्येकता, अनुरा, अध्युरा या खंडिता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्युरा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, इसके लिए हम अध्युरा शब्द का प्रयोग करते हैं। और छोड़ी गई स्त्री के लिए हम परित्यागता का शब्द का प्रयोग करते हैं। और अनुरा क्या होता है? अनुरा अनुरा होती है अविवाहित, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसके लिए हम अनुरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इस वाक्य में रेखांकित शब्द महात्मा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो महात्मा जी, महात्मा जी किसके लिए आया यहाँ पर? गांधी जी के लिए, महात्मा गांधी जी के लिए आया है। ये महात्मा शब्द, अगर महात्मा शब्द अगर गांधी जी के लिए नहीं आता तो यहाँ पर होती जातिवाचक संज्ञा। क्यों होती? क्योंकि महात्मा जी है, यह एक पूरे समूह का बोध कराते हैं, समूह या जाति का बोध करवाता है। लेकिन महात्मा जी यहाँ गांधी जी के लिए आया है, जो कि गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी के लिए ये शब्द रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये सिर्फ महात्मा गांधी के लिए ही आता है, तो इसलिए ये शब्द इसके लिए रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द आप किस सर्वनाम का बोध कराता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर जो करता है वह अपने लिए ही इस आप शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गाय घास चरकर चली गई। इस वाक्य में चरकर क्रिया किस भेद का सटीक उदाहरण है? मुख्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रेरणात्मक क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया समाप्त होती है और जो पहली समाप्त क्रिया है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर एक तो है चरकर यानी कि चरना, दूसरी है चली गई यानी कि जाना। दो क्रिया है। यहाँ पर चरना पहले ये क्रिया है जो कि समाप्त हो चुकी है, और दूसरी है जाना जो कि इस क्रिया के तुरंत बाद हुई है। तो ये जो समाप्त क्रिया है, चरना जो समाप्त क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्ता-कर्त शब्द का सही समासिक विग्रह और समास का नाम क्या होगा? कृत और अकृत द्वंद्व समास, किया हुआ या न किया हुआ क्रमधारय समास, जो कर्त है वही अकर्त है क्रमधारय समास, कर्त से अकर्त तत्पुरुष समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कर्त है वही अकर्त है कर्ता कर्त का सही समासिक विग्रह होगा और इसमें क्रमधारय समास है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुमान है कि इस वर्ष जून के अंत तक मानसून आ जाएगा। इस वाक्य में काल का कौन सा भेद दिखाई देता है? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल या संदिग्ध वर्तमान काल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभाव्य भविष्यकाल। जहां भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना या अनुमान व्यक्त किया जाता है वहां पर हमेशा संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अतजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही और सटीक भावार्थ क्या होगा? पानी से आदि भरी गगरी को संभाल कर ले जाना चाहिए। ओछा या कम गुणवान व्यक्ति दिखावा बहुत अधिक करता है। गगरी का टूट जाना या अत्यधिक विद्वान होना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओछा या कम गुणवान व्यक्ति दिखावा बहुत अधिक करता है। अतजल गगरी छलकत जाई लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अनुमूलन शब्द का सही और मानक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अवमूलन, रोपण, विश्लेषण या विनाश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपण। अनुमूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना, रोपण का अर्थ होता है स्थापित करना। तो रोपण है ये उन्मूलन का सही विलोम शब्द होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, आदि और व्याधि शब्द युग्म का सही और सूक्ष्म अर्थभेद कौन सा है? आदि शारीरिक कष्ट, व्याधि मानसिक कष्ट, आदि मानसिक कष्ट या व्याधि शारीरिक कष्ट या रोग, आदि आधा हिस्सा, व्याधि पूरे शरीर का रोग। दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल समान है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक रोग या कष्ट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिसकी बुझाई घुटनों तक लंबी हो, इस वाक्यांश के लिए एक शुद्ध मानक शब्द क्या होगा? अजान बाहु, आजाना बाहु, दृग बाहु या समबाहु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आजानु बाहु। जिसकी बुझाई घुटनों तक लंबी हो, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आजाना बाहु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, साये दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता हो, वहां पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर ये जो कोई शब्द आया है, इससे पता नहीं चलता है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह रात भर सोता रहा, उसने एक नई कार खरीदी, माताजी खाना पका रही है, छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह रात भर सोता रहा। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसने एक नई कार खरीदी, इसमें जो कार है ये कर्म मौजूद हो। माताजी खाना पका रही है, इसमें खाना कर्म है। और छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछता है, इसमें प्रश्न है वह कर्म है। और जिस वाक्यों में कर्म मौजूद होता है वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। और इस वाक्य में जो क्रिया सोता है यह स्वाभाविक क्रिया है, जिसके कारण इसमें अकर्मक क्रिया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग उपस्थित थे, इस वाक्य में प्रयुक्त 20 शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण क्यों होगा? यहाँ पर जो लोग दे रखा है, लोग है वह एक गणनीय संज्ञा है। गणनीय संज्ञा होने के कारण इसमें संख्यावाचक होगा। और 20 है यानी कि लगभग 20 के आसपास लोग हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है, यहाँ पर 20 के लगभग है, इसलिए ये अनिश्चित संख्या है, इसलिए इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। और इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नीलोपलक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास विद्यमान है? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। नीलोत्पल में इसका सही समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो उत्पल यानी कि उत्पल यानी कि कमल। जहां पहला पद तो क्या हो? विशेषण। नीला क्या है? विशेषण। और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद कौन सा है? इसमें उत्पल है, इस पे पहला विशेषण है और दूसरा पद ये क्या है? विशेष्य है। और जहां पर विशेषण और विशेष्य की विशेषता बताई जाती है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋजु शब्द का सही और मानक विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सीधा, सरल, वक्र या त्रिकोण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। ऋजु का अर्थ वह होता है
बिल्कुल सीधा। और वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा। इसलिए जो रिज्जू का सही विलोम शब्द होगा वह होगा वक्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्याकरणीय दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहोरात्र, पूजनीय और तदुपरांत। ये एकदम से शुद्ध रूप में लिखे हुए शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तदुपरांत नहीं होता, इसमें तदुपरांत गलत है, इसमें पूजनीय गलत दे रखा है, और इसमें भी पूजनीय और तदुपरांत इसमें दोनों गलत है। पूजनीय हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये तदुपरांत नहीं होता, ये क्या होता है तदु उपरांत। अहोरात्र भी ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से ऐसु शब्द का चयन कीजिए। वाल्मीकि, मरुध्यान, मिष्ठान, उपरोक्त सभी शुद्ध हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुधान है यहाँ पर अशुद्ध रूप में लिखा हुआ है। मरुधान शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा? मरुधान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठंडी हवा बह रही है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, वह सब कुशलपूर्वक घर पहुंच गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठंडी हवा बह रही है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये गलत है। शुद्ध क्या होगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये शुद्ध होगा। शुद्ध गाय से पहले नहीं आएगा, शुद्ध है वे दूध से पहले आएगा। शुद्ध है एक दूध की विशेषता बता रहा है, न कि गाय की। ठंडी हवा बह रही है पूर्णतः शुद्ध है। श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है, वह सब कुशलपूर्वक घर पहुंच गया। सब कुशलपूर्वक नहीं, सकुशल आएगा, सकुशल, वह सकुशल घर पहुंच गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कांच का एक बर्तन टूट गया, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धि, वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। कांच का एक बर्तन टूट गया, ये जो वाक्य है ये पूर्णतः शुद्ध है। जब कभी इसको अशुद्धि के रूप में पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा? एक कांच का बर्तन टूट गया। जब इसको अशुद्ध रूप में लिख के पूछते हैं तो इसको ऐसे पूछते हैं कि एक कांच का नहीं होता है, कांच का एक बर्तन होता है, तो ये इसमें शुद्ध होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुप्तकालीन समय में लोग सुखी थे, यह काम आप पर निर्भर करता है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, उपरोक्त सभी वाक्य अशुद्ध है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी वाक्य इसमें अशुद्ध है, यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों भी वाक्य इसमें अशुद्ध है। गुप्तकालीन समय में लोग सुखी थे, इसमें जो समय है ये अनावश्यक रूप से आया है। गुप्तकालीन लोग सुखी थे, ये शुद्ध वाक्य होगा। यह काम आप पर निर्भर करता है, यहाँ पर जो करता है ये भी अनावश्यक रूप से आया है। यह काम आप पर निर्भर है, ये वाक्य इसमें शुद्ध होगा। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसमें भरकम शब्द है, ये अनावश्यक रूप से आया है। वहाँ भारी भीड़ जमा थी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। यानी कि समय, करता है और भरकम, ये तीनों अनावश्यक शब्द संबंधी इसमें अशुद्धि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अयादि स्वर संधि का प्रयोग हुआ है? अन्वय, नायक, सदैव या यद्यपि? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायक में अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। अन्वय में यण संधि है,
सदैव में वर्णी संधि है और यद्यपि में यण संधि है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीविका, प्रदर्शनी और अनुग्रहित। ये तीनों शब्द ये शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। आजीविका में जी की मात्रा बड़ी, वी की मात्रा इसमें छोटी आएगी। प्रदर्शनी में जो रे है ये से के ऊपर लिखा जाएगा और अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्दों का शुद्ध रूप किस विकल्प में है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वावलंबन और दैहिक, ये ऐसे लिखे जाते हैं। ये दोनों इसमें शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैंने आज 1 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा देखी। वाक्य में किस प्रकार का दोष या अशुद्धि है? कारक संबंधी अशुद्धि, अनुपयुक्त शब्द मुहावरा यानी कि क्रिया संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि या लिंग संबंधी अशुद्धि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपयुक्त शब्द यानी कि मुहावरा और क्रिया संबंधी इसमें अशुद्धि है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने आज 1 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा की जाती है ना कि देखी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह विलाप करके रोने लगा, ठंडा बर्फ लाओ, प्रधानमंत्री ने देश का दौरा किया, शायद वह जरूर आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ने देश का दौरा किया। ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। वह विलाप करके रोने लगा, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा वह विलाप करने लगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा। ठंडा बर्फ लाओ शुद्ध नहीं होता है, बर्फ ठंडी होती है सभी को पता है, इसलिए इसमें ठंडा शब्द लगाना अनावश्यक रूप से आएगा। इसका शुद्ध होगा बर्फ लाओ। शायद वह जरूर आएगा, तो यह वह जरूर आएगा। एक वाक्य ये ऐसे शुद्ध हो सकता है, दूसरा शायद वह आएगा, ये ऐसे भी शुद्ध हो सकता है। शायद और जरूर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। शायद का अर्थ होता है अनिश्चित होता है और जरूर यानी कि निश्चित होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, एक साथ नहीं आ सकते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मतक्के शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम किस विकल्प में है? मतधन एक के गुण स्वर संधि, मतधन एक के वर्ध स्वर संधि, मतधन एक के वर्ध स्वर संधि, मतधन एक के दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतधन एक के वर्ध स्वर संधि। मत धन एक के, मत से निकलेगा ए प्लस एक के से निकलेगा ए, और जब ये ऑप्शन में मिलते हैं तो क्या बनाता है बड़ा ए, फिर ये क्या बन जाएगा मतक्की। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वागी शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? वाकधन ईश, वाकधन ईश, वाकधन ईश, वाचधन ईश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाक धन ईश, इसका सही संधि विच्छेद होगा। यदि किसी वर्ग के पहले यानी कि यहाँ पर क्या है पहले वर्ग यानी कि यहाँ पे क्या है क है, क के बाद कोई स्वर, यहाँ कौन सा स्वर है यहाँ पर ई, यानी कि देखो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग में क के बाद कोई स्वर आए तो पहला जो वर्ग है वह अपने आप के तीसरे में बदल जाता है। यह पहला क्या है क के ठीक सामने क्या है ई, तो यहाँ पर क के सामने जो ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ये क किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे यानी कि ये ग में बदल जाएगा और क्या बन जाएगा ये वागीस बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, पितृ अनुमति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पिताधन अनुमति। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पितृधन अनुमति इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा। पितृधन अनुमति, इसमें अनुमति शुद्ध रूप में नहीं लिखा हुआ है इसलिए यह नहीं होगा, अनुमति ऐसे लिखा जाएगा इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सी पितृ अनुमति में कौन सी संधि है? इसके अंदर यण संधि है और यण संधि के नियम के अनुसार जब री के बाद असमान स्वर, यहाँ पर क्या आया है? ए आया है। री के बाद असमान स्वर आता है तो वह किस में बदल जाता है? वह बदल जाता है रे में, और ये क्या बन जाएगा? पितृ अनुमति बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यथा सामर्थ्य शब्द का सही समासिक विग्रह क्या होगा? सामर्थ्य के अनुसार, जैसा सामर्थ्य, सामर्थ्य और शक्ति, सामर्थ्य के बाहर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामर्थ्य के अनुसार यथा सामर्थ्य का सही समास विग्रह होगा। और इसमें यथा सामर्थ्य में कौन सा समास है? इसमें अव्यय भावी समास है, क्योंकि ये जो यथा है ये क्या है? अव्यय, और जिस समासिक पद का पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययभावी समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाजार से थोड़ा दूध और 2 किलो आम ले आना, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों का सही क्रम और भेद क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित वाचक, परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। बाजार से थोड़ा दूध, थोड़ा यानी कि निश्चित मात्रा नहीं है इसलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। 2 किलो यानी कि निश्चित मात्रा है इसलिए इसमें निश्चित परिमाणवाचक है। आम और दूध को तोला जाता है इसलिए इसमें परिमाणवाचक होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द से बनने वाला सही और व्याकरणीय विशेषण रूप क्या होगा? संस्कृत, सांस्कृतिक, सहसंस्कृति या सांसारिक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक। जब संस्कृति शब्द में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ये सांस्कृतिक बन जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथा और कंथा शब्द युग्म का क्रम से सही और उपयुक्त अर्थभेद क्या होगा? कहानी बुदड़ी, गुदड़ी कहानी, भाषण या किताब, सत्य या झूठ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथा का अर्थ होता है कहानी, जो कंथा का अर्थ होता है गुदड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंबुज और अंबुदी शब्द युग्म का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प चुनिए। कमल और बादल, जल और समुद्र, कमल और समुद्र, बादल और समुद्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुदी का अर्थ होता है समुद्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंद शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सवधन छंद, स्वधन छंद, सवधन छंद या स्वच्छधन छंद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सवधन छंद। स्वच्छंद का सही संधि विच्छेद होगा और स्वच्छंद में व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि किसी स्वर के बाद, स्वर क्या है यहाँ पर वह, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो ये 6 वर्ण के साथ आधा 6 स्वतः ही जुड़ जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमूर्ति शब्द का
सही और शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? वार्धन मूर्ति, वाग्धन मूर्ति, वानधन मूर्ति या वासधन मूर्ति? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाक धन मूर्ति। इसका सही संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि प्रयुक्त हुई है। और व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यदि किसी वर्ग के पहले, यहाँ पर क्या है, पहले वर्ग यानी कि क है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो पहला वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें यानी कि ये जो क है ये अपने ही वर्ग के पांचवें यानी कि एडम में बदल जाता है और ये क्या बन जाएगा? वार मूर्ति बन जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पशु बलि शब्द का सही समासी विग्रह और समास का नाम चुनिए। पशु के लिए बलि, संप्रदान तत्पुरुष, पशु की बलि, संबंध तत्पुरुष, पशु द्वारा बलि, करण तत्पुरुष, पशु और बलि, द्वंद्व समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु की बलि संबंध तत्पुरुष समास है। पशु बलि का सही समास विग्रह तो होगा पशु की बलि और इसमें संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में स्थित है किस श्रेणी के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है? एरन दुर्ग, जल दुर्ग, पारखी दुर्ग या धावन दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है गागरोन का किला। क्यों रखा जाता है? क्योंकि गागरोन का किला है यह आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है और इस किले के चारों ओर है पानी है, इसलिए इसको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिन्हें तारकिन का उर्स के लिए जाना जाता है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, नागौर, झुंझुनू या जालोर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर जिले में स्थित है सूफी संत हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जिन्हें तारकिन के उर्स के लिए जाना जाता है। और ये तारकिन का उर्स है, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा की जाती है जिनके हाथ में मुड़ा हुआ सांग यानी कि बाला प्रतिष्ठित है? करनी माता, स्वांग्या माता, जीण माता या तन्नोट माता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांग्या माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश है उनकी कुलदेवी कौन सी माता है? स्वांग्या माता है। और स्वांग्या माता के हाथ में एक मुड़ा हुआ भाला होता है जिसको हम स्वांग देते हैं और इसी स्वांग के आधार पर इन माता का नाम स्वांग्या माता रखा गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में मांगणिया और लंगा जातियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में बजाए जाने वाला वाद्य प्रमुख तद्यवाद कौन सा है जिसमें 17 तार होते हैं? भपंग, जंतर, कामयाचा या रावण हत्ता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामयाचा। कामयाचा एक तद्यवाद्य यंत्र है यानी कि तार वाला है और इसमें 17 तार होते हैं और इसके जो प्रमुख जो बजाने वाले हैं ये मांगणिया और लंगा जाति द्वारा ये बजाया जाता है और ये पश्चिमी राजस्थान की जातियां हैं, मांगणिया और लंगा जाति। इनके द्वारा जो गाए जाने वाले गीत है उसमें ये वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी महाराज द्वारा स्थापित वह कौन सा संप्रदाय है जिसका मुख्य केंद्र सबाला गांव डूंगरपुर में है और जिन्हें चोपड़े नमक ग्रंथों की रचना की थी? निष्कलंकी संप्रदाय, दादूपंथ, लखिया संप्रदाय या जसनाती संप्रदाय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत मावजी महाराज के द्वारा की गई थी और जिसका मुख्य जो केंद्र है ये कौन सा है? साबला ग्राम जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर में स्थित है और संत मावजी महाराज के द्वारा ही चोपड़ों की रचना की गई थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में गोफर किसे कहा जाता है? ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला एक आभूषण, पक्षियों को उड़ाने के लिए पत्थरों को फेंकने का चमड़े या रस्सी से बना एक पारंपरिक यंत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में दही मथने के लिए उपयोग की जाने वाली मथनी, विवाह के अवसर पर तोरण पर मारते समय गाए जाने वाला गीत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षियों को उड़ाने के लिए पत्थरों को फेंकने का चमड़े या रस्सी से बना एक पारंपरिक यंत्र होता है, उसे हम गोफन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा स्वयं जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर यानी कि सौर वेधशाला के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? यह राजस्थान की सबसे आधुनिक और कांच से बनी वेधशाला है। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें स्थित सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी लोहे की कुल्हाड़ी है। यह भारत में निर्मित सबसे पहली और सबसे छोटी वेधशाला है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे वर्ष 2010 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये जंतर मंतर है, इसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जंतर मंतर है, ये जयपुर के महाराजा स्वयं जय सिंह द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के हस्तशिल्प में आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट मुख्य रूप से किस जिले के अकोला ग्राउंड की विश्व प्रसिद्ध पहचान है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या प्रतापगढ़? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट, जो कि विश्व प्रसिद्ध पहचान बनी हुई है राजस्थान के हस्तशिल्प में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक कला के अंतर्गत कपड़ों या खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवन और चमत्कारों का जो सजीव चित्रण किया जाता है उसे क्या कहते हैं और इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? पिछवाई नाथद्वारा, फड़ शाहपुरा, कावड़ बस्सी, पन्ना जयपुर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फड़। लोक कला के अंतर्गत जो कपड़ों और या खादी के कपड़े पर जो लोक देवता के जीवन और चमत्कारों का सजीव चित्रण किया जाता है उसे हम फड़ कहते हैं। और इसका जो मुख्य केंद्र है वह क्या है? शाहपुरा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संत जसनाजी द्वारा स्थापित जसनाजी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा ढलकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, अग्नि नृत्य, ताली नृत्य या कतरे असर नृत्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाथ जी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाओं द्वारा मनाई जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जिसमें अखंड सौभाग्य के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है? कजली तीज, हरतालिका तीज, आखा तीज या शरद पूर्णिमा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाला त्योहार है जिसमें वे शिव पार्वती की पूजा करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है जिसे 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया गया था? कल्पसूत्र, शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सुपार्श्वनाथ चरित्रम या रागमाला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है जिसे 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में ताड़ के पत्रों पर चित्रित किया गया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर
मांगलिक लोक देवी के रूप में किसका सजीव चित्र बनाया जाता है, जिसे भित्ति चित्रकला का उत्कृष्ट रूप माना जाता है? पथवारी माता, बिराड़ी माता, शीतला माता या सांझी माता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिराड़ी माता। बिराड़ी माता का जो चित्र है भील जनजाति की महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर घर की दीवार पर बनाया जाता है, जो भित्ति चित्रकला का उत्कृष्ट रूप माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास जी महाराज द्वारा स्थापित लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इस संप्रदाय में दीक्षा लेने की क्या अनूठी परंपरा है? कतरिया सर बीकानेर, अग्नि पर चलना, धोली धूप अलवर, गधे पर बिठाकर मुंह काला कराना, नरेना जयपुर चटा रखना, शाहपुरा भीलवाड़ा गुलाबी वस्त्र पहनना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लालदासी संप्रदाय के जो प्रधान पीठ है वह धोली धूप अलवर में स्थित है और इस संप्रदाय में दीक्षा लेने की अनूठी परंपरा है गधे पर बिठाकर मुंह काला करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी वेशभूषा में अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है, जिसे प्राचीन काल में कठार रखी जाती थी? चोगा, जामा, पटका या फटका या आत्मसुख? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटका या फटका। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाले कपड़े को फटका या पटका कहा जाता है, जिसमें प्राचीन काल में कटार रखी जाती थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला मीनाकारी को राजा मानसिंह प्रथम कहाँ से जयपुर लेके आए थे, जिसमें सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरा जाता है? लाहौर, मुल्तान, दमिश्क या आगरा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर से लेके आए थे राजा मानसिंह प्रथम। कहाँ लेके आए थे? जयपुर लेके आए थे। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मीनाकारी है, ये जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला है जिसमें सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू में स्थित रानी सती का मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इन्हें स्थानीय लोग और अग्रवाल समाज किस आदरणीय नाम से पुकारते हैं? सावित्रीबाई, नारायणीबाई, बाईसा हुकुम या घेवर माता? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायणीबाई के नाम से पुकारते हैं स्थानीय लोग और अग्रवाल समाज। किसको? रानी सती को। और रानी सती का मंदिर है ये झुंझुनू में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र की जोगियों द्वारा गोपीचंद और भर्तहरि की कथा गाते समय किस मुख्य तद्यवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो देखने में छोटे सारंगी जैसा होता है? अपंग, रबाज, अलगोजा या चिकारा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं मेवात क्षेत्र के जोगी गोपीचंद और भर्तहरि की कथा गाने के लिए। और ये देखने में बिल्कुल छोटी सारंगी जैसा लगता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के दौरान वधु के घर पर जब दूल्हा तोरण मारता है तब वर पक्ष और वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक दूसरे पर व्यंग्य कसते हुए गाए जाने वाले गाली गीतों को क्या कहा जाता है? शीठने, जच्चा, दुपट्टा या हमसीड़ो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीठने। विवाह के दौरान वधु पक्ष की घर जब दूल्हा तोरण मारता है तब वर पक्ष और वधु पक्ष की महिलाएं एक दूसरे पर जो व्यंग्य कसते हुए जो गाना गाती हैं उनको हम शीठने कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी वेशभूषा के अंतर्गत पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाले सोने के छोटे गोल छल्लेनुमा आभूषण को क्या कहा जाता है? मादरिया, मुर्किया, कंदोरा या नोगरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्किया। जो पुरुष द्वारा कान में पहने जाने वाले सोने के छोटे गोलनुमा छल्ले आभूषण होते हैं उनको हम मुर्किया कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ स्कूल की उदयपुर चित्रशैली का वह स्वर्णकाल किस शासक के समय को माना जाता है जिन्होंने राजमहल में चित्रकारों के लिए चित्रों की आवेरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह प्रथम या महाराणा अमर सिंह?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ स्कूल की उदयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही चित्रकारों के लिए चित्रों की अवेरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जालोर के दुर्ग यानी कि सोनगिर में स्थित किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए आस्था का केंद्र है? संत हमीनुद्दीन चिश्ती, मलिक साहब पीर, मीरान साहब या सक्कर बाबा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक साहब पीर, जो कि जालोर के दुर्ग में स्थित एक सूफी संत की दरगाह है, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए आस्था का केंद्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ चित्रकृष्ण एकादशी से चित्रशुल्क एकादशी तक भरने वाला मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंट मेला है, यह मारवाड़ का सबसे प्राचीन पशु मेला है जहाँ थारपारकर और कांकरेज नस्ल की मवेशियों का व्यापार होता है, यहाँ केवल देव जनजाति के लोग ही भाग ले सकते हैं, या इस मेले में केवल तलवारों की पूजा की जाती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है मारवाड़ का सबसे प्राचीन पशु मेला है जहाँ थारपारकर और कांकरेज नस्ल के मवेशियों का व्यापार होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित वह कौन सा छोटा और सबसे ऊंचा दुर्ग यानी कि महल है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? कुंभ महल, कटारगढ़, बादल महल, झाली रानी का मारिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कटारगढ़। कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित एक छोटा और सबसे ऊंचा दुर्ग यानी कि महल है जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, और इसी कटारगढ़ महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वस्त्र शिल्प में बंधेज कला के तहत जो 5 रंगों की विशेष ओढ़नी तैयार की जाती है उसे मांगलिक अवसरों पर ओढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? लहरिया, पचंगया, मोरतड़ा, पीला पौंचा या धनक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचांग या मोरतड़ा कहा जाता है। बंधेज की एक कला है जिसमें 5 रंगों की विशेष ओढ़नी तैयार की जाती है जो कि मांगलिक अवसरों पर ओढ़ी जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज नॉट वेरी गुड। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाज। ये जो सेंटेंस है इसमें जो वास्तविक सब्जेक्ट दीज मैंगोज यानी कि बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है। द क्वालिटी जो कि एक वचन में है, इसमें वास्तविक सब्जेक्ट है, और नियम के अनुसार जब मुख्य सब्जेक्ट एक वचन में होता है, जब मुख्य सब्जेक्ट एक वचन में होता है तो क्रिया भी सिंगुलर ही आती है, इसलिए इसमें वा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनलेस यू डू नॉट, क्योंकि जो अनलेस है इस शब्द का अर्थ ही यदि नहीं होता है, इसका अर्थ ही यदि नहीं होता है, जो कि एक नकारात्मक वाक्य है। व्याकरण के नियम के अनुसार अनलेस और अंटिल वाले क्लोज में दोबारा नोट या डू नोट का प्रयोग करना गलत होता है, इसलिए इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए, अनलेस के साथ डू नोट कभी भी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। कॉपर इज यूजफुल मेटल फॉर यूनिवर्स इंडस्ट्रीज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें आएगा ए, क्योंकि ये जो यूजफुल है इसका उच्चारण यूज
फुल यानी कि यू से शुरू होता है। वो यू है, ये यू यानी कि ये है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द thief entered द हाउस द डेड ऑफ नाइट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। समय के निश्चित या विशिष्ट हिस्सों को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित प्रीफेस का उपयोग होता है। एट द डेड ऑफ नाइट, इसके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है स्पष्टवादी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डिसेप्टिव, और डिसेप्टिव का अर्थ होता है धोखेबाज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन फॉक्स। फॉक्स होता है ये नर, लोमड़ी होती है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विक्सन। विक्सन है, इसका सही अर्थ होता है मादा लोमड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर रखिएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज ए सिनोनिम फॉर ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का अर्थ होता है क्षणभंगु, क्षणभंगु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेम्परेरी। टेम्परेरी होता है वह होता है अस्थायी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। माई मदर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माई मदर forbade me to waste my time in the idle gossip। नकारात्मक आदेश वाले वाक्य में जब हम फोर बेड का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में दोबारा नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है। फोर बेड के बाद सीधे टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।